बड़ी खबर बिहार के बहुचर्चित अस्पताल पारस अस्पताल से निकलकर सामने आई है, जहां पर पारस अस्पताल पर बड़ा एक्शन लिया गया है। बता दें आपको कि पारस अस्पताल में जितने मरीजों की इलाज चल रहा था, उस इलाज में लापरवाही बरती जा रही थी। इस वजह से अस्पताल ने ये बड़ा एक्शन लिया और अब इसे 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें आपको कि दरअसल ये पूरा मामला एक योजना से जुड़ा है। केंद्र सरकार की एक योजना में बड़ी लापरवाही बरती गई और इसी वजह से इस अस्पताल को 6 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है। बता दें आपको कि दरअसल सीजीएचएस के अपर निदेशक कार्यालय ने इसे लेकर ये आदेश जारी किया गया है और इस स्वास्थ्य योजना के तहत पेंशन कर्मी और उनके परिवार के सदस्य और केंद्रीय कर्मचारी आते हैं। सीजीएचएस पटना के अपर निदेशक ठाकुर अभय कुमार सिंह ने भी इस बात की पुष्टि की है। हॉस्पिटल को फिलहाल 6 महीने के लिए इस योजना से बाहर किया गया है और अगले 6 महीने तक केंद्र सरकार की योजना के तहत पारस में मरीजों का अस्पताल नहीं हो पाएगा। ये वही अस्पताल है जहां पर बिहार के तमाम जितने विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, सभी लोग वहीं पर अपना इलाज करवाते हैं। बिहार का एक बेहतरीन अस्पताल माना जाता है। बड़े हाई प्रोफाइल लोग इस अस्पताल में अपना इलाज करवाने आते हैं, लेकिन ये अस्पताल खूब विवादों का चर्चा भी बना रहता है। हाल ही में खबर निकलकर सामने आई थी जहां पर ये कहा गया था कि पारस अस्पताल में 3 साल से फर्जी डिग्री लेकर एक डॉक्टर काम कर रहा था, इमरजेंसी वार्ड में काम कर रहा था और उसके बाद जब उसकी डिग्री का पता किया गया तो वो डिग्री फर्जी निकली। अब आप सोचिए कि इतने बड़े अस्पताल में कितने बड़े बड़े पैमाने पर घपलेबाजी की जाती है और इस अस्पताल को पटना का हाई प्रोफाइल अस्पताल माना जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कई बार यहाँ अपना इलाज करवाया है। कई विधायक, अफसर, सारे लोग और उनका परिवार यहीं पर इलाज करवाते हैं और उसी बात का फायदा ये अस्पताल उठाता है। अस्पताल के मरीजों का जो इलाज चलता है उस पर इन लोगों ने बड़ी लापरवाही बरती है। इस वजह से सीजीएचएस ने ये बड़ा फैसला लिया है और कहा है कि हम आपके अस्पताल को केंद्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत 6 महीने के लिए सस्पेंड करते हैं। यानी कि इस अस्पताल में 6 महीने तक मरीजों का इलाज नहीं होगा और ये इलाज केंद्र सरकार की इस योजना के तहत तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कई बार अस्पताल में ऐसे भी विवाद निकलकर सामने आए जहां पर ज़्यादा पैसे में इलाज किया जाता था, खूब पैसा लिया जा रहा था। एक मामला ये भी निकलकर सामने आया था और अब एक बार फिर से बड़ा मामला निकलकर सामने आया है जहां पर ये कहा गया है कि पारस अस्पताल में जितने मरीजों का इलाज चल रहा था उन मरीजों के इलाज में बड़ी लापरवाही बरती गई और इसी वजह से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर मरीज 6 महीने बाद भी इस अस्पताल में आकर अपना इलाज करवाते हैं या नहीं। तमाम खबरों के साथ बने रहें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।